बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। आज हम वी प्ले की नेक डिज़ाइन बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके के साथ। बहुत ही इजी तरीका है ये बनाने का नेक डिज़ाइन। सबसे पहले कैनवस पेपर लेंगे, इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। अब हम जो फोल्डिंग वाली साइड है उस साइड से गले की मेजरमेंट करेंगे। 3.25 इंच पे हम इस तरह से मार्क करेंगे, निशान लगाएंगे और 3.25 इंच जहाँ से हमने मार्क किया उस साइड से हम इस तरह से 8 इंच पे 8 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और फिर फोल्डिंग वाली साइड से इस तरह से हम 5 इंच पे मार्क करेंगे, निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद यहीं से हम 3.25 इंच पे अगेन निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम स्केल लेंगे, स्केल की मदद से इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बोथ साइड, दोनों साइड पर हम इस तरह से लाइनें ड्रॉ कर लेंगे और जो हमने 5 पॉइंट का जो हमने निशान लगाया 5 इंच पे, वहीं पर हम इस तरह से हाफ इंच पे एक निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इस तरह से हम 8 इंच तक इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे त्रिकोण शेप में। इसके बाद इस तरह से हम 5 इंच का जो हमने मार्क किया तो उसके अंदर हम इस तरह से राउंड शेप में नेक ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम इस तरह से अब आउटलाइन से कटिंग करेंगे। अब इसकी आउटसाइड से गले की बाहर वाली साइड पर भी इस तरह से 1.25 इंच के मार्जिन से सेम हम इस गले को ड्रॉ कर लेंगे इसी तरह से। ये हमने गला ड्रॉ कर लिया। इसकी बाहर वाली साइड पर बुकरम के ऊपर अब हम इसे कटिंग करके शर्ट के एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके साइडों से स्टिच कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम नेक को स्टिच करेंगे। जो उसकी आउटलाइन वाला फैब्रिक है उस फैब्रिक को कैनवस पेपर के ऊपर रखते हुए हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये हमारे पास 2 स्ट्रिप्स हैं, इनकी विड्थ जो है 1 इंच है। एक की जो लंबाई है वो 12 इंच है, एक की लंबाई जो है इन स्ट्रिप्स की वो 13 इंच है। फोल्डिंग का मार्जिन रखते हुए जो फैब्रिक है वो हम फोल्डिंग का मार्जिन रखते हुए इन स्ट्रिप्स को पेस्ट कर लेंगे फैब्रिक के ऊपर। इसके बाद हम एंकर के थ्रेड के साथ इस तरह से हम तिरछी सिलाइयाँ लगाएंगे। हाफ इंच के मार्जिन से हम ये तिरछी सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये एंकर के थ्रेड से हम तिरछी सिलाइयाँ लगाएंगे। ये हमने लगा ली तिरछी सिलाइयाँ। अब इसी तरह से हम दूसरी कॉर्नर वाली साइड से भी हम तिरछी सिलाइयाँ लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम दूसरी साइड पे भी हाफ इंच के मार्जिन से तिरछी सिलाइयाँ लगा लेंगे। दूसरी स्ट्रिप्स के ऊपर हम इसी तरह से एंकर के धागे से सीधी सिलाइयाँ लगाएंगे। पहले हमने डायमंड शेप में तैयार की है स्ट्रिप्स। अब इस स्ट्रिप्स के ऊपर हम बिल्कुल स्ट्रेट सीधी सिलाइयाँ लगाएंगे एंकर के धागे से। अब जो फोल्डिंग वाला हमने फैब्रिक रखा था एक्स्ट्रा, उसको इन स्ट्रिप्स के ऊपर फोल्ड करेंगे। दोनों स्ट्रिप्स का जो फैब्रिक है वो इस तरह से प्रेस की मदद से फोल्ड करेंगे। ये जो हमने कैनवस पेपर की स्ट्रिप्स ली हैं, पट्टियाँ ली हैं, ये हमने अरेब में ली हैं। ठीक है, ये सीधी नहीं है। कैनवस पेपर की जो हमने ये स्ट्रिप्स ली हैं ये अरेब में हमने कटिंग की है। अब हम इन्हें इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए वेट करेंगे और इन्हें हम हल्की सी शेप देंगे, राउंड शेप देंगे। ठीक है, ये हमने वेट कर लिया। अब हम इन्हें इस तरह से प्रेस करेंगे कि बिल्कुल इस तरह से हम प्रेस कर लेंगे इन्हें। इस तरह से हम स्टिच करेंगे, लेकिन ये हम गले के साथ स्टिच करेंगे। ये हमने गले को कमीज़ के बिल्कुल सेंटर में इस तरह से पिन अप कर लिया। अब हम यहाँ से इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे और नीचे कोने की तरफ लेकर आएंगे। पहले दरमियान में बिल्कुल सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल सेंटर में गला स्टिच करेंगे।
इसके बाद हमने जो अभी चॉक से मार्क किया था, निशान लगाए थे, उसी साइड से स्टिच करेंगे लेकिन बाद में हम कंप्लीट गला स्टिच करेंगे। पहले सिर्फ यहीं तक हम स्टिच करेंगे, कंप्लीट गला स्टिच नहीं करना, सिर्फ यहाँ तक ही स्टिच करेंगे। अब हम ये मार्क करेंगे 16 इंच पर। ये हमने ये मार्क कर लिया है, बिल्कुल सेंटर में हम मार्क करेंगे। अब ये जो स्ट्रिप्स है ये हम इस साइड पर रखते हुए स्टिच करेंगे और गले के अंदर इस तरह से गले के अंदर यहाँ तक रखते हुए हम स्टिच करेंगे। पहले एडजस्ट करेंगे, जो इसका सिरा है स्ट्रिप्स के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो गले के अंदर आना चाहिए। ठीक है, इसे एडजस्ट करने के बाद फिर हम इसे स्टिच करेंगे। अब ये गले को साइड पे हटाते हुए इस तरह से हम इन्हें स्टिच करेंगे। गले के अंदर इस तरह से आएगी ये स्ट्रिप्स। इस तरह से हम इस स्ट्रिप्स को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। जो हमने गला स्टिच किया है, जो कोना बनाया था गले का, उसके बिल्कुल बराबर में हम इसे साथ ही बिल्कुल रखते हुए स्टिच करेंगे। ठीक है, दूसरी स्ट्रिप्स को भी हमने स्टिच नहीं किया। पहले हम इस साइड से स्ट्रिप्स को स्टिच करेंगे, स्ट्रिप्स का भी सेंटर करेंगे। जो स्ट्रिप्स का सेंटर है उसे हम शर्ट के सेंटर के अंदर रखते हुए स्टिच करेंगे। पहले हम इस कोने तक इसे स्टिच करेंगे। ठीक है, ये जो कोना है यहाँ तक हम इसे स्टिच करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इन्हें स्टिच करेंगे स्ट्रिप्स को। ये कोने तक स्टिच हो चुकी है स्ट्रिप्स। अब इस तरह से हम स्ट्रिप्स को स्टिच करेंगे, बिल्कुल शर्ट के सेंटर में रखते हुए हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। स्ट्रिप्स का भी सेंटर करना है और शर्ट के सेंटर में रखते हुए हम इसे स्टिच करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे इसे। अब ये दूसरी साइड वाली जो स्ट्रिप्स है उसे हम इस तरह से गले के अंदर सेम इसी तरह से रखते हुए स्टिच करेंगे। ठीक है, इसके कॉर्नर को हम गले के कॉर्नर तक मिलाएंगे। मिलाते हुए हम इस तरह से इसे भी स्टिच कर लेंगे। ठीक है, दोनों स्ट्रिप्स के कोनों को हमने इस तरह से मिलाना है आपस में और फिर स्ट्रिप्स को हम दूसरी स्ट्रिप्स के ऊपर रखते हुए स्टिच करेंगे। ये बिल्कुल सेंटर में हम इन स्ट्रिप्स को स्टिच करेंगे। शर्ट के बिल्कुल सेंटर में हम स्ट्रिप्स को स्टिच करेंगे, स्ट्रिप्स का भी सेंटर कर लेंगे। इस तरह से हम वन साइड से स्ट्रिप्स को स्टिच करेंगे। जो नीचे वाली स्ट्रिप्स है वो नज़र नहीं आनी चाहिए, सिर्फ ऊपर से वी शेप नज़र आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से गले के सेंटर में मार्क करेंगे, निशान लगाएंगे, बराबर रखते हुए हम इसे यहाँ तक स्टिच करेंगे। अब ये हमारे पास लेस है, इस स्ट्रिप्स की दूसरी साइड पर हम लेस को स्टिच करेंगे। ये लेस है हमारे पास। अब इस लेस को इस तरह से हम रखते हुए स्टिच कर लेंगे। ठीक है, इस स्ट्रिप्स के अंदर हम इस लेस को स्टिच करेंगे। ये हमने स्टिच कर लिया। अब नेक को हम इस तरह से गले को राउंड शेप में स्टिच करेंगे। पहले सिर्फ हमने वी स्टिच किया था इस गले का, अब हम इस तरह से कंप्लीट इसे स्टिच करेंगे और दोबारा से यहाँ से भी हम सिलाई लगाएंगे, कॉर्नर बनाएंगे। गले के अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करने के बाद इस कॉर्नर से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे ताकि मजबूती आए यहाँ से गले में।
यहाँ से हम स्टिच करने के बाद इस तरह से इसे टर्न करेंगे, सीधी साइड पे गले को टर्न करके प्रेस कर लेंगे और इस तरह से ये गला रेडी हो जाएगा। जहाँ भी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत वी प्लेकेट में नेक डिज़ाइन रेडी हो चुका है।